नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक ऐसा बालक था जिसका जन्म स्वयं पवन देव के आशीर्वाद से हुआ और जिसने बचपन में ही सूरज को फल समझकर खा लिया। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की उस अद्भुत कहानी का पहला हिस्सा, जहां उनकी शक्ति और भक्ति ने राम और सुग्रीव की मुलाकात को अमर बना दिया। क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। भाग 1, हनुमान जी का जन्म और ऋष्यमुख पर्वत का परिदृश्य। त्रेतायुग की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच एक अनंत संघर्ष चल रहा था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राम अयोध्या के राजकुमार अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। उनकी यह यात्रा केवल एक राजसी आज्ञा का पालन नहीं थी, बल्कि एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ने का मार्ग थी। राक्षस राज रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया था और राम व लक्ष्मण उनकी खोज में दक्षिण भारत के घने जंगलों में भटक रहे थे। इसी समय किष्किंधा के पास एक ऊंचा और रहस्यमय पर्वत था, जिसे ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था। इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों के साथ छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव का जीवन दुख और भय से भरा था। उनका बड़ा भाई बाली, जो किष्किंधा का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली और बलवान था। एक गलतफहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को अपना शत्रु मान लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव अब ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे, जहां एक प्राचीन शाप के कारण बाली प्रवेश नहीं कर सकता था। सुग्रीव के साथियों में सबसे प्रमुख थे हनुमान जी, जिन्हें पवनपुत्र, अंजनीपुत्र और मारुति जैसे नामों से जाना जाता था। हनुमान जी का जन्म एक चमत्कार था। माता अंजनी ने पवन देव की तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से हनुमान का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी शक्तियां अपार थीं। एक बार जब वे छोटे थे, उन्होंने उगते सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। इस घटना से देवता चिंतित हो गए और इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी हनु टूट गई। यही कारण है कि उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। लेकिन पवन देव ने उन्हें बचाया और कई वरदान दिए, जिससे उनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि उन्हें सुग्रीव के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बनाती थी। वे न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का भाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। सुग्रीव को हमेशा बाली के हमले का डर रहता था और हनुमान जी दिन रात ऋष्यमुख पर्वत पर पहरा देते थे। उनकी तेज आंखें हर अनजान गतिविधि पर नजर रखती थीं। एक दिन जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर पर्वत पर पड़ रही थीं, हनुमान जी पर्वत की चोटी पर बैठे थे। तभी उनकी नजर दो अनजान योद्धाओं पर पड़ी। ये योद्धा धनुष बाण लिए हुए थे और उनके चेहरों पर एक अनोखा तेज था। एक क्षण के लिए हनुमान जी सोच में पड़ गए कि ये लोग कौन हो सकते हैं। क्या ये बाली के भेजे हुए जासूस हैं या कोई और? उन्होंने तुरंत सुग्रीव के पास जाकर कहा, स्वामी, जंगल में दो योद्धा दिखाई दिए हैं। वे सशस्त्र हैं और उनके हाव भाव राजसी हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके इरादों का पता लगाना चाहिए। सुग्रीव घबरा गए। उन्होंने कहा, हनुमान, कहीं ये बाली के सैनिक तो नहीं? तुम जाकर सावधानी से पता लगाओ कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को आश्वस्त किया और कहा, स्वामी, चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ और सच्चाई का पता लगाता हूँ। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक साधु का वेश धारण किया। उनके चेहरे पर शांति और विनम्रता थी, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता थी। वे तेजी से पर्वत से नीचे उतरे और उन दो योद्धाओं के सामने प्रकट हुए। तो ये था हनुमान जी की अद्भुत कहानी का पहला हिस्सा,
जहां हमने देखा उनके चमत्कारी जन्म से लेकर ऋष्यामुख पर्वत पर उनकी सतर्कता तक का सफर। क्या होगा जब हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से होगी? क्या उनकी बुद्धि और भक्ति एक नई मित्रता की शुरुआत करेगी? जानने के लिए अगला हिस्सा देखना ना भूले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में बताएं कि आपको हनुमान जी के बचपन की कौन सी बात सबसे रोचक लगी और जय हनुमान लिखकर अपना प्यार दिखाएं। जय श्री राम। अगले हिस्से में मिलते हैं।